नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। सेम रास्ता, कोई चेंज नहीं, बट आज एक मस्त टॉपिक है। मैं परसों मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ बात कर रहा था और गोदन सेट कार के बारे में बात आई। एंड कार के बारे में बात करते करते हम लोगों ने ये डिसाइड करा और ये बात कर रहे थे कि इज़ ऑटोमेटिक कार अ बेटर ऑप्शन और मैनुअल कार इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो उसके ऊपर काफ़ी टॉक्स हुई and I wanted to share my views with you folks and let you know which one is better. So even before we get on to which one is better, let's understand a bit of basic concepts of how a automatic and a manual gearbox works. Let's first start with manual gearbox. उससे पहले अगर आप देख रहे हैं ये कार का पूरा शीशा टूट फूट गया है, पता नहीं कहाँ कैसे एक्सीडेंट करा यार। खैर मेरा स्क्रीन वहाँ आपको रुक रहा है, जब सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तब आप देख सकते हैं। तब तक मैं आपको अ बिट अबाउट कार के गियर बॉक्स के बारे में बताता हूँ। अब मैनुअल कार हैज़ बीन देयर फॉर वेरी लॉन्ग एंड इट स्टिल कंटिन्यूस। पीपल प्रेफर इट बिकॉज दे गेट द ऑफ ड्राइविंग इट। मैनुअल गियर बॉक्स में सेम फंडा, आपके 3 पेडल्स रहते हैं ड्राइवर साइड में। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, ABC। अगर अभी आप देख सकते हैं तो आगे की गाड़ी जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है उसका पूरा शीशा टूटा हुआ है। बेचारे का पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट करा, किसने आके ठोका उसने। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन। तो आप मैनुअल गियर बॉक्स में आपको गियर चेंज करने के लिए क्लच दबाना पड़ता है एंड देन यू हैव टू चेंज द गियर एंड स्लोली रिलीज द क्लच टू एंगेज द गियर एंड देन स्टार्ट मूविंग। जैसे ही आप गियर चेंज करते हैं तो आपको क्लच फिर से दबाना पड़ता है टू डिसएंगेज फ्रॉम द गियर बॉक्स। एंड डिसएंगेज होने के बाद आप गियर चेंज करेंगे एंड क्लच को फिर से रिलीज करेंगे। यू हैव टू मैच विद द स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड द स्पीड ऑफ द इंजन RPM सो दैट योर गियर बॉक्स लिव्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब ये हो गया मैनुअल। किसी कार में 4 गियर रहते हैं, किसी कार में 5 गियर रहते हैं, किसी में 6 रहते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चर। बट ऑटोमेटिक में स्पेशली इन टॉर्क कन्वर्टर और CVT आपको पार्क रहेगा, रिवर्स रहेगा, एक D रहेगा और एक S रहेगा। और कुछ व्हीकल्स में D के बाद D2, D3 या फिर DL या ओनली L, ऐसे डिफरेंट गियर्स के सेटिंग्स रहते हैं। अब ऑटोमेटिक में आपको बस ब्रेक दबाना है एंड यू मूव इट फ्रॉम पार्क टू D एंड यू रिलीज द ब्रेक एंड प्रेस द एक्सीलरेटर एंड गो। Now the question comes in, if D is okay to drive, then why do you have the other gears also like D2, D3 या फिर स्पोर्ट्स मोड, वो क्यों रहता है? नॉर्मली एंड काफ़ी लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन भी रहता है कि यार why do we have so many different levels in automatic? Now concept ये है कि the internal gear shift when you put the vehicle on D is done by a small electronic unit. एंड उस इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का कंसेप्ट ये है दैट इट वांट्स टू शिफ्ट ओवर टू द हाईएस्ट गियर एज सून एज पॉसिबल सो दैट इट कैन गिव यू द बेस्ट माइलेज। नाउ इन अ नॉर्मल रोड जैसे आप अभी देख रहे हैं, शिफ्ट टू द हाईएस्ट गियर एज फास्ट एज पॉसिबल, विच इज टोटली फाइन। बट द प्रॉब्लम कम्स ओवर व्हेन यू आर गोइंग डाउन द हिल। अब डाउन द हिल में प्रॉब्लम क्या रहता है? यू नीड टू हैव गुड कंट्रोल। क्यों? क्योंकि बिकॉज द ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द व्हीकल विल स्टार्ट गोइंग फास्ट एंड उस टाइम पे आपको व्हीकल का स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पेशली टर्निंग्स में यू वुड नीड टू ब्रेक और यू नीड टू अप्लाई ब्रेक। नाउ अगर आप रेगुलरली ब्रेक अप्लाई करके स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं और कर रहे हैं, देन ब्रेक्स कैन बिकम हॉटर, देयर विल बी लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर। एंड अगर आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं उसको तो ब्रेक्स जो है वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए ऑटोमेटिक व्हीकल्स ने आपको और ऑटोमेटिक कार्स ने, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के व्हीकल्स ने आपको बाकी गियर्स भी दिए हैं लाइक D2, D3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब उसमें ये होता है दैट द कंप्यूटर चिप विल शिफ्ट द गियर टू द हायर गियर्स अ लिटिल लेटर। बोले तो अगर आप 5 स्पीड ऑटोमेटिक है तो नॉर्मल में अगर आप जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 try to shift over as fast as possible. But when you are putting in say D2, then it will try to shift over to the next gear, that is
फर्स्ट गियर से सेकंड गियर एंड सेकंड गियर टू थर्ड गियर अ लिटिल स्लोअर, सो दैट कीप्स द व्हीकल इन द सेम गियर फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आप डाउन हिल जा रहे हैं तो यू विल हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन द सेम गियर। अगर आपको काफ़ी स्टीप डाउन हिल है, देन यू कैन शिफ्ट ओवर टू द लोएस्ट पॉसिबल गियर इन डीज लाइक D3 या D4। अगर D4 में आप चलाते हैं, देन इट विल ट्राई टू कीप द सेम गियर फॉर द मैक्सिमम RPM। जैसे कि 6,500 RPM होता है नॉर्मल कार्स का, पेट्रोल कार्स का, तो इट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट गियर until it reaches 6,500 RPM, which while going down the hill gives a lot of comfort and confidence in your braking. So that's basically called engine braking. अगर मैनुअल कार में करते हैं आप, so you don't go to the fifth gear to go down the hill, but you go down the hill in the second gear or the third gear at max. And अगर आपको और थोड़ा steep hill आता है, then you shift over from third to second also, because वहाँ अगर एयरपिन टर्न रहता है तो वहाँ आपको स्लो करने के लिए आप ओनली ब्रेक के ऊपर तो रिलाई कर नहीं सकते, बिकॉज ब्रेक का वेयर एंड टेयर हो जाएगा। सो टू अवॉइड ऑल दोज वेयर एंड टेयर्स एंड कंट्रोल ऑन द स्पीड, स्पेशली व्हाइल यूजिंग इंजन ब्रेकिंग, automatic vehicles have given the concept of D2, D3 or those kind of lower gears, which allows you to have a better control on the speed, especially while going down the hill. So अगर आप down the hill जा रहे हैं और आपकी automatic कार है, तो it's always recommended that you shift over from D to D2 और D3 और जो भी lower gears हैं। अगर वही आपको D2, D3 नहीं है और S mode है, then you can always shift over to S and then control the gears manually, like the lever you can push up and push down to change the gears. ये हो गया basic concepts of automatic and manual. Now let's come which one is better. अगर आप सिटी ड्राइवर हैं एंड आपको कंफर्ट ऑफ ड्राइविंग चाहिए, देन नथिंग लाइक ऑटोमेटिक। ऑल द रीजन बीइंग, आपको बार बार क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी ये मेरी जो i10 की गाड़ी है, दैट इज ऑटोमेटिक। इट्स अ 3-speed ऑटोमेटिक विथ 1 ओवरड्राइव, क्योंकि ज़्यादा गेयर्स नहीं है इसमें, बट इट्स वेरी गुड फॉर माई सिटी ड्राइव। डी में लगाता हूँ, आराम से चलाता हूँ, मेरे को कोई हेडेक नहीं है कि मेरे को क्लच दबाना है या फिर गियर चेंज करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट्स वे मच कंफर्टेबल व्हेन यू ड्राइविंग इन द सिटी। बट यस, अगर आपको गियर शिफ्ट करना बहुत पसंद है एंड यू वांट द उम्प व्हाइल ड्राइविंग, योर प्रेफरेंस शुड बी अ मैनुअल कार। हाईवे में अगर आप जाते हैं तो मैनुअल और ऑटोमेटिक कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी इन द टॉप गियर एंड टॉप गियर में चलाते रहेंगे आप until unless there is any deviation or speed breaker और टोल, वहीं आप जाके चेंज करेंगे। उससे ज़्यादा तो आप कोई गियर चेंज करने वाले हैं नहीं। तो अगर आपका रेगुलर कम्यूट हाईवे में ज़्यादा है, देन आप ऑटोमेटिक खरीदें या फिर मैनुअल खरीदें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सिटी ड्वेलर हैं और रोज़ आप ऑफिस जाने के लिए आप कार यूज़ करते हैं, देन बेस्ट इज़ टू हैव ऑटोमेटिक, बिकॉज दैट विल टेक आउट द हेडेक ऑफ डूइंग द मैनुअल चेंज ऑफ द गेयर्स। हाँ, ऑटोमेटिक थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहती है, आपको कंफर्ट ज़्यादा रहेगा। अनदर थिंग, माइलेज। मैंने ये देखा है कि ऑटोमेटिक इंक्लूडिंग दिस Hyundai i10, जब मैं हाईवे में चलाता हूँ तो मेरे को 18-19 का भी माइलेज दे चुकी है। हाँ, ये अलग बात है कि सिटी में अगर चलाता हूँ तो बहुत गंदा माइलेज देती है, वो सिंगल डिजिट्स में, लाइक 7, 8 at max in the city it has given me around 9 point something, 9.4 or 9.6. that's again tank full to tank full. but वही अगर मैं हाईवे में चलाता हूँ तो मेरे को 18-19 भी दी है। अगर आप माइलेज के बारे में ज़्यादा वरीड हैं and you know that you can control the car using the manual gearbox to get good mileage, then automatic is not an option for you. मैं ठहरा पेट्रोल वाला आदमी, मेरे को डीजल कार इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक जो मेरी है वो पेट्रोल की है। तो मेरे को नॉर्मली आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ पेट्रोल व्हीकल विच इज़ मच मोर स्मूथर। हाँ, माइलेज थोड़ा सा हिट होता है, पॉकेट में आपको थोड़ा हिट होगा, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप स्टॉप एंड गो सिग्नल में जा रहे हैं तो नथिंग लाइक ऑटोमेटिक। ऑल द रीज़न बीइंग, अभी मैं बस ब्रेक को थोड़ा सा रिलीज़ कर रहा हूँ। आई हैव नॉट पुट इट इन पार्क, नॉट दैट आई पुट इन न्यूट्रल, इट्स इन डी, एंड ऑल आई एम डूइंग इज ब्रेक को रिलीज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा, एंड देन व्हीकल गोज अ लिटिल फॉरवर्ड।
left leg is all free. I don't have to do anything. No clutch press, no shifting the gear. बस आराम से. So it gives a lot of comfort in city driving. आपको ड्राइविंग का सुकून मिलेगा, स्पेशली व्हेन यू ड्राइविंग विथ ऑटोमेटिक. मैनुअल कार को उतना रेगुलरली यूज नहीं करते हैं. देन ऑल पॉसिबल चांसेस दैट व्हाइल रिलीजिंग द क्लच यू कैन स्टॉल. अगर स्टॉल हो जाते हैं देन कार फिर से चालू करना पड़ेगा एंड देन फिर से जाना पड़ेगा. अब उस टाइम पे पीछे वाले कितना हॉर्न मारेंगे ये तो बस सब लोग जानते हैं. एवरीबॉडी वांट्स टू रन, एवरीबॉडी वांट्स टू गो फास्ट, और आपको भी टेंशन आएगा. तो इसीलिए अगर आप सिटी ड्वेलर हैं और सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो ऑटोमेटिक प्रेफर करिए. दैट इज़ मच मोर कंफर्टेबल टू ड्राइव, लेस टेंशन, और आराम से ड्राइव कर सकते हैं. वही अगर आप मैनुअल कर रहे हैं देन इट्स गुड व्हेन यू डूइंग अ लॉन्ग ड्राइव और आपका जो कम्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा है. होप माई वीडियो वॉज यूजफुल. होप यू आर एबल टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट which one to pick up when you're buying a car. Should I buy an automatic or should I buy a manual? Subscribe करना ना भूलिए and मेरी वीडियोस को लाइक भी करिए. Thank you very much and bye bye.